नमस्कार। आज का जो मेरा वीडियो है ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है और बाकी दिन कुछ बातें कमेंट के तौर पर होती है, हंसी मजाक में ले लिया जाता है। आज के आज का जो मुद्दा है वो थोड़ा गंभीर है। गंभीर इस चीज़ को लेके है, अभी आपने देखा होगा सचिवालय घेराव को लेके भाजपा कार्यकर्ता, नेतागण, विधायक, सारे लोगों ने सचिवालय घेराव किया। घेराव करने के बाद सत्ताधारी जो दल है या प्रशासन के हैं, प्रशासन की ओर से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, कुछ लोग घायल हुए और फिर जो घायल हुए उनके जो नेता हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को अस्पताल में देखने गए और बात यहाँ से छिड़ी। जब वो देखने गए तो लोग अपने अपने फेसबुक पे लोगों ने डाला कि मुझे देखने ये आए, मुझे देखने आए। जब वहाँ तो लोगों के कमेंट में आप जाएंगे तो देखने को मिलेगा कि किसी ने लिखा है, हाँ आपको तो देखने चलेंगे लेकिन बगल में एक गरीब परिवार मर रहा था उसे देखने नहीं गए, चूँकि राजनीति की पड़ी है। कुछ लोगों ने लिखा कि ये सब आप ही से सीखे हैं, रघुवर दास जी ने सिखाया है कि कैसे आंगनबाड़ी सेविका और पारा टीचर को मारा जाता है तो कर्मा लौट के आता है और आपको पीटा गया। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, मैं प्रशासन, लोकतंत्र में सारे लोग शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी जन आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र हैं। किंतु भाजपा की जब सरकार थी तो इस तरह की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई, अपनी बातों को कहने के लिए जब लोग जाते थे तो उनके ऊपर हुई है। आज सरकार है जेएमएम, कांग्रेस, राजद की, उनकी सरकार ने भी वही कार्य किया जो उन्होंने किया। अब हम इससे ऊपर थोड़ा केंद्र पे चलते हैं। जब इसे मैं सही नहीं मानता, ये सरकार की तरफ से गलत कार्रवाई है, प्रशासन की तरफ से गलत कार्रवाई है। झामुमो, राजद और जो कांग्रेस की सरकार है, ये स्वस्थ राजनीति आप भी भाजपा को अगर कहते हैं कि वे द्वेषपूर्ण कार्रवाई करती है तो आप भी इससे अछूते नहीं हैं। लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, आज के डेट में लोग गलत को गलत नहीं और सही को सही कहने की कुवत नहीं रख पा रहे हैं। आप एक कल्पना करें कि मैं किसी पार्टी का अगर सदस्य हूँ और उस पार्टी का जो फरमान है उसे मैं मानता हूँ, चाहे वो कितना गलत हो। किसी का भी आप बताइए, अपने घर में परिवार होते हैं तो 4 परिवारों का विचार अलग अलग होता है और लोग उस पर बातचीत करते हैं, कुछ निष्कर्ष निकल के आता है, तब फैसला लिया जाता है कि नहीं ये कर किया जाए। आप जब घर में शादी करते हैं तो 10 लोग बैठते हैं, लेकिन यहाँ भी देखिए, अभी मैं भाजपा के ऊपर आता हूँ, मोदी जी की सरकार है, मोदी जी ने जो कर दिया, नोटबंदी तो सब सही है, आंख बंद करके, जीएसटी तो सब सही है आंख बंद करके, और सारे कार्यकर्ता घर घर प्रचार, वहाँ से ऊपर से नोटिफिकेशन आता है कि घर घर प्रचार करना, और सारे आंख बंद करके लग जाते हैं। अब कल्पना करें कि क्या किसी व्यक्ति आज के डेट में, जब भगवान श्री राम पर प्रश्न उठ सकते हैं, ठीक, भीमराव अम्बेडकर पर उठ सकते हैं, महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति पर प्रश्न उठ सकते हैं, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति पर, लाल बहादुर शास्त्री पर प्रश्न उठ सकते हैं, तो आज के डेट में, इस घोर कलयुग में, क्या किसी व्यक्ति का सारा काम सही हो सकता है? और इस तरह से किसी के फैसले लिए जा रहे हैं और सारे लोग उसको बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सारे लोग इसे मान रहे हैं। अब मैं एक छोटा एग्जाम्पल प्रस्तुत करके आपको बताता हूँ। जब अभी आप देखेंगे कि भाजपा सरकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का खूब प्रचार करती है, खूब, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रचार के काबिल नहीं है, वो स्वयं में इतने महान हैं और स्वयं में इतने प्रचारित हैं कि उनका प्रचार करके वोट आप ले रहे हैं कि हम इनके जो है अनुयायी हैं, इनका बात मानते हैं। वो आपके प्रचार के भूखे नहीं हैं। उन्होंने जो इस देश को दे दिया और जो कर दिया, जितनी पढ़ाई उन्होंने, भीमराव अम्बेडकर के विषय में किसी भी व्यक्ति को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि जितनी डिग्रियां उन्होंने हासिल की है, शायद किसी व्यक्ति का पूरा जीवन उम्र भी उतना नहीं हो पाएगा। आज के इस कलयुग में लोग 60 साल में मर जाते हैं, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि भीमराव अम्बेडकर के पास इतनी डिग्रियाँ हैं जो देश के विरले लोगों के पास ही हैं। शायद ही कोई व्यक्ति होंगे जो उनकी तुलना कर सकेंगे। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आप प्रचार करते हैं, ये ताज्जुब की बात है। उनका
प्रचार किसका किया जाता है, या किसी प्रोडक्ट को बेचना है तो उसका प्रचार कीजिए। आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रचार इसलिए कर रहे हैं कि आपको उनके अनुयायी नहीं बनना है, आप उनको प्रोडक्ट मान के बेच रहे हैं। अब आप ये बात कहेंगे कि आप ये कैसे कर सकते हैं, मैं ये सिद्ध कर सकता हूँ कि भाजपा के प्रत्येक नेता जो हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मार्केटिंग कर रहे हैं और उससे स्वयं का लाभ ले रहे हैं। अब तो वो है नहीं। सबसे पहली बात, आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयकारा लगाते हैं और आप देखेंगे संविधान किसने बनाया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया। संविधान में क्या कहा, कहा कि जनता को अधिकार है विधायक और सांसद चुनने का, और विधायक को क्या अधिकार है, विधायक दल का नेता चुनने का। और नेता कौन होता है विधायक दल का, विधायक दल का जो नेता चुना जाता है वो क्या होता है, वो मुख्यमंत्री के पद पे आसीन होता है। आपको अधिकार, जनता को क्या है, डायरेक्ट प्रधानमंत्री का चुनने का अधिकार है क्या, नहीं है। कुछ सोच समझ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे व्यक्ति ने इस प्रणाली को स्थापित किया होगा। आप डायरेक्ट उनको मूर्ख बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो आप कहाँ चले जाइएगा रसातल में, आपको भी पता है। आप उनको मूर्ख बोलेंगे भी नहीं, लेकिन जनता को देखिए आप कैसे दुरुस्त बनाते हैं। आपको जनता को अधिकार क्या दिया, सांसद चुनने का, सांसद को अधिकार क्या दिया, संसदीय दल का नेता चुनेंगे और वो क्या बनेंगे, प्रधानमंत्री। अब देखिए आप क्या कहते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में किसी सांसद को टिकट दे देते हैं बिना जनता का राय जाने कि वो उस क्षेत्र में कार्य कर भी रहा है कि नहीं। और इसका एग्जाम्पल है, हमारे चतरा में एग्जाम्पल है, मैं नाम लेके कहता हूँ, डॉक्टर सुनील सिंह ने सांसद बनने के पूर्व चतरा के लिए एक कण का कोई काम नहीं किया, एक पैसे का कोई काम नहीं किया, एक सामाजिक कार्य उनका चतरा की धरती पर नहीं हुआ होगा। और आपने टिकट दिया, लोगों ने क्या बोल के वोट दिया, हम सुनील सिंह को नहीं देख रहे हैं, हम किसको देख रहे हैं, मोदी जी को। और मंच से क्या कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आपके सारे नेता मंच से यही कहते हैं कि देश में अगर मोदी नहीं होगा तो ये नहीं होगा, मोदी नहीं होगा। आप लोग को सांसद को नहीं देखना है, मोदी को देख के चुनाव। ऐसे कितने वीडियो होंगे जो पूरे जनता को, जनता के बीच में ये वितरित किया जा सकता है। मंच से जिस जगह पे आप चुनाव के लिए जाते हैं, विधायक के चुनाव में भी आप जाते हैं तो कहते हैं कि मोदी जी का चेहरा देखिए, और मोदी जी को आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। आप मान सम्मान और मार्केटिंग तो खूब कर रहे हैं, जब उनके पद चिन्हों पर चलने की बात आती है। अच्छा, सबसे बात ठीक है, मोदी जी को चुनाव देख के वोट दीजिए, आपका सांसद कैसा भी हो कोई मतलब नहीं। और फिर आप ही मंच से क्या बोलते हैं, देश के जब सर्वोच्च पद पर आपको भाषण देना होता है तो क्या कहते हैं, आप ही कहते हैं कि जब ग्राम विकास करेगा तब देश विकास करेगा, जब गांव विकसित होगा तो देश, जब राज्य तो देश। तो गांव कहाँ से विकसित करेगा। आप तो मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अब यहाँ अच्छा आदमी को टिकट मिले चाहे खराब आदमी को मिले, हमको तो मोदी जी को देख के टिकट वोट देना है, हमको तो आदमी देख के देना नहीं है। तो ग्राम विकास कहाँ से होगा, मोदी जी आके ग्राम विकास करेंगे। ये संविधान को किस तरह से तोड़ा मड़ोला जा रहा है और लोग इसको समझ नहीं पा रहे। आज मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज हम लोग 10-15 लड़के कहीं पे बैठे थे, बातचीत हो रहा था और ये हंसी मजाक में चल रहा था, लेकिन मैं चीज़ों को वहीं से उठाता हूँ। आप मेरे सारे वीडियो में देखते होंगे कि मैं चीज़ों को वहीं से उठाता हूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे, तो उसी में सारे उम्मीदवार का, मैं इन दिनों फेसबुक या व्हाट्सएप पे कुछ उम्मीदवारों का अपने मन से उनके कार्य प्रणाली को देख के ये आकलन लगा रहा हूँ कि हो सकता है वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उसी पर वार्तालाप हो रही थी। तो उसी में एक व्यक्ति ने कहा, अरे किसी को टिकट देगा, बीजेपी जिसको टिकट देगा वो जीत जाएगा। तो हम बोले ये कैसे भाई। तो बोला देखिए वो शब्द का मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका जो शब्द था, उन्होंने कहा चलिए आप सिमरिया विधानसभा को मान लीजिए बीजेपी जिसको टिकट देगा, उसका 70,000 वोट रखा हुआ है। तो हम बोले कौन है वो लोग भाई। बोले अंधभक्त है ना, वो किसी को टिकट देते वो पूछ पे नहीं करेंगे, वो बोलेंगे मोदी जी है ना, हम उसको देख कर। अब आप बताइए, तो अच्छे व्यक्ति का इस धरती पर रहने का, आपके विधानसभा में होने का क्या मतलब है। जब आपको मोदी जी के को ही देख के टिकट देना है, वोट देना है, सॉरी, तो फिर आपके विधानसभा में अच्छे व्यक्तियों का कार्य क्या है, कोई कार्य ही नहीं है। वो अपने अपने घर में बैठेंगे। आप क्यों अनुमान लगाते हैं कि आपके यहाँ कोई नेता हो, आपके यहाँ कोई काम करे, ऐसा कुछ नहीं। ताज्जुब की बात है कि आप जवाहरलाल नेहरू का मैं बात कर रहा था। देखिए बातों को किस तरह से, एक मैं छोटा एक और एग्जांपल देता हूँ। एक
जब शिक्षा में आप पढ़ाई करते हैं साइंस में, तो हमेशा ये एग्जांपल प्रस्तुत होता है कि एक शिक्षक ने गिलास रखा, उसमें आधा पानी भर दिया और बोला, बच्चों से पूछा कि इसमें क्या है बताओ, तो लोग बोला कि गिलास में कितना भरा हुआ है, तो बोला कि आधा गिलास खाली आधा भरा हुआ है। शिक्षक ने कहा नहीं, आधे गिलास में हवा भरा है और आधे गिलास में पानी भरा है, तो देखने का दो नज़रिया हुआ। अब आप जो लोग शिक्षित थोड़ा शिक्षित नहीं है उनको लगेगा हवा कैसे भरेगा, तो मैं बता दूं, हवा आपके चारों तरफ है और आप देखते होंगे कि जिसको हम लोग देहात में बवंडर कहते हैं, वो क्यों आता है, जहाँ से वायु का दाब खत्म हो जाता है, वायु गर्मी के कारण खत्म, गर्मी के दिन में ज़्यादा बवंडर आता है आप देखते होंगे, तो वह जहाँ से वायु का दाब जो है वो खत्म हो जाता है, तो आसपास के जो वायु है उसको भरने के लिए दौड़ पड़ते हैं। और हमारा पैर जो है, इसीलिए हम चल पाते हैं, अगर वायु नहीं हो तो हमारा पैर हम एक थोड़ा सा फैलाएंगे तो पूरा आसमान में लहर जाएंगे, तो हमारे चारों ओर वायु है, ठीक है। तो इसी कारण जितनी हम में शक्ति है उतना पैर बढ़ा के हम चल पाते हैं। ये साइंस की बात है और साइंस के शिक्षक आपको समझाएंगे, इसमें किसी तरह की कोई मेरे से बढ़िया शब्द में मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, वो साइंस के शिक्षक आपको बता देंगे। तो आधा गिलास वायु से भरा है और आधा गिलास पानी से भरा है। कुछ लोग बोलेंगे आधा गिलास खाली है, आधा गिलास पानी से भरा है, तो दो नज़रिया हुआ। अब देखिए देश में प्रचार क्या हो रहा है। देश में प्रचार हो रहा है कि 70 साल जो है वो कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया है, इसीलिए हम लोग को बनाने में इतना समय लग रहा है। अब 70 साल इन्होंने देश को बर्बाद किया है, बीच बीच में आपकी सरकार आती रही है, और तब आपको बनाने में 10 साल पूरा लग गया और कुछ नहीं बना। तो सोचिए 200 साल वो भी अंग्रेज भारत को बिगाड़ के दिया था, तो कांग्रेस को बनाने में कितना समय लगा होगा। और जब कांग्रेस बना रही थी, उन व्यवस्थाओं को जो बिगड़ चुकी थी उनको धीरे धीरे ठीक करते करते और साथ में प्रगति भी कर रही है, तो आप उसको आप इसको इस शब्द में भी कह सकते थे, प्रचार ही आपको करना है अपना, तो आप इस शब्द में भी कह सकते थे। कांग्रेस ने 200 वर्ष बिगड़े हुए शासनकाल का जो 70 साल में निर्माण किया है, अब उससे हम आगे कार्य कर रहे हैं। लेकिन आपका प्रचार क्या है कि 70 साल में कांग्रेस ने जो बिगाड़ा हम उसको सुधार रहे हैं। तो आप सोचिए कि आपके देश के व्यक्ति, उसमें एक हो सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन उनके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, ठीक है, और भी कितने अनगिनत व्यक्ति थे, देश के लड़ाकू और समर्पित स्वाभिमानी लोग। तो सोचिए कि जब इन लोगों को देश मिला तो 200 साल अंग्रेज बिगाड़ के दिया था, वो आपके कोई नहीं अपने थे, ये तो अपने थे। तो इनको बनाने में तो इस तरह का प्रचार उन्होंने काम किया। और जवाहरलाल नेहरू से कोई तुलना करता है, ये हास्यास्पद है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप किताब पे पढ़ेंगे, आपको ताज्जुब होगा कि जब ये जवाहरलाल नेहरू से अंग्रेज़ों ने पूछा था, उनको पूछा कि आप इतने साल जेल से, आप कितने साल आप स्वतंत्रता के आंदोलन में जेल में रहे, तो उन्होंने बताया लगभग 10 से 12 साल। तो बोला तो आपको तो जो है सो बड़ा अंग्रेज़ों पर खुन्नस होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं जहाँ से शिक्षा हासिल किया हूँ उसमें है कि दुश्मन से कभी डरो नहीं, और उससे अगर विजय प्राप्त करते हो तो जलो नहीं, तो और जलो नहीं, और उसको द्वेष की भावना से देखो भी नहीं। इस तरह का कोई आप किताब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, क्योंकि एग्जैक्ट अभी मेरे पास कोई पुस्तक है नहीं, जो मैंने पहले पढ़ा है उन्हीं बातों से मैं बतला रहा हूँ। तो उन्होंने जवाब दिया कि जब मैं जेल में था तो आपसे डरा नहीं, तो अब आपसे हम नफरत क्यों करेंगे। तो इस तरह के लोगों का जो है मजाक उड़ाया जाता है और संविधान तोड़ने का काम कर रहे हैं और संविधान निर्माता का पूजा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसी प्रणाली है भगवान जाने, और लोग कैसे हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अच्छा सबसे बड़ी बात, लोग कहते हैं मोदी का विकल्प नहीं है, मैं भी मानता हूँ, इस बात को मैं मानता हूँ कि देश में अभी मोदी के सामने कोई मजबूत विकल्प नहीं है। तो ये कितनी चिंता की विषय है कि 140 करोड़ की आबादी है भारत में, और आप कल्पना करें कि मोदी के सामने कोई विकल्प नहीं है, तो ये गर्व करने का बात है या शर्म करने का बात है। पूरे देश में एक से एक शिक्षित लोग हैं। भारत में जब जवाहरलाल नेहरू हुए, जब स्वामी विवेकानंद हुए, तब भी भारत विकल्प से खाली नहीं हुआ। भारत में रविंद्रनाथ टैगोर हुए, बंकिम चंद्र चटर्जी हुए, एक से बढ़ के एक विभूति हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, ठीक है। तो उस समय विकल्प था, और आज 140 करोड़ की आबादी है, और आप ताज्जुब करें कि आप उनके अलावा कोई विकल्प नहीं है देश को। तो ये गर्व की बात है देश के लिए कि शर्म की बात कि हमारे पास कोई व्यक्ति नहीं है, और लोग इस तरह से। तो ये बड़ा 2-3 चीज़ें जो इन दिनों
छन के सामने आ रही है। और मैं भाजपाइयों से, चूँकि वो चौक चौराहा पे जहाँ बैठते हैं, मैं इटखोरी प्रखंड की बात कर रहा हूँ, मैं इस वीडियो को इसलिए लोड कर रहा हूँ, जहाँ बैठते हैं तो यही सब चर्चा कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है, मोदी देश के संविधान के निर्माता है, मोदी। आप कल्पना करें, मैंने जो एक बात बताई है, आप बताएं कि प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार आपको है, और अगर ये व्यवस्था लाई जा रही है तो एक कितनी गंदी व्यवस्था है। क्या चाइना और रूस भारत को अब बनाएंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अगर सांसदों को चुनने का अधिकार दिया है पीएम को, और आपको चुनने का अधिकार दिया है पीएम को से सांसद को, तो इस अधिकार से वंचित क्यों, और आपको क्यों बरगलाया जा रहा है? और आपको मंचों से यह आह्वान करके बोला जा रहा है कि आप देश के में प्रधानमंत्री मोदी को देखें, सांसद को नहीं देखें। तो इस तरह की बातों का मैं विरोध करता हूँ। बाकी सांसद को जनता चुनती है, जनता मोदी जी को चुनते हैं, हम सब उनका सम्मान करेंगे, लेकिन मंचों से बड़े नेताओं के द्वारा इस तरह भाषण जो किया जा रहा है, मैं इसका घोर विरोधी हूँ।